सतयुग के समय जब देवता और असुर पृथ्वी पर विचरण करते थे, उस समय नागलोक एक अत्यंत शक्तिशाली स्थान था। नागों के राजा वासुकेतु अपनी शक्ति और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। वे देवताओं के समान तेजस्वी थे, लेकिन उनका हृदय क्रोध और प्रतिशोध से भरा हुआ था। वासुकेतु नागलोक के गर्वीले सम्राट थे। उनकी तलवार में ऐसी शक्ति थी कि वह किसी भी शत्रु को पल भर में भस्म कर सकती थी। लेकिन उनकी एकमात्र चिंता यह थी कि गरुड़ देव और उनका वंश सदैव नागों का शत्रु रहा था। एक दिन वासुकेतु को यह भविष्यवाणी प्राप्त हुई, नागों का अंत एक ऐसे राजकुमार के हाथों होगा जो स्वयं विष से अमर होगा। वासुकेतु भयभीत हो गए। वे किसी भी कीमत पर इस भविष्यवाणी को रोकना चाहते थे। उसी समय पृथ्वी पर अयोध्या के राजा धर्मकेतु की रानी गर्भवती थी। एक दिन जब रानी गंगा के तट पर स्नान कर रही थी, तब नागराज वासुकेतु ने उनके गर्भ में विष का संचार कर दिया। रानी ने एक नीलवर्ण बालक को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया विषराज। जन्म से ही उसके शरीर में अमृत और विष का संगम था। विषराज बड़े होते गए और उनकी शक्ति अद्भुत थी। वह किसी भी विष को पी सकते थे और उसे अमृत में बदल सकते थे। जब वे 16 वर्ष के हुए, तब एक दिव्य अर्षि ने उन्हें बताया, तुम्हारा जन्म केवल मानव मात्र के लिए नहीं, बल्कि नागलोक की मुक्ति के लिए हुआ है। अब विषराज को यह समझ आ गया कि नागराज वासुकेतु ने ही उनके जन्म के समय विष डाला था। वे नागलोक की यात्रा पर निकले। विषराज ने नागलोक में प्रवेश किया और वासुकेतु को ललकारा, तुमने जो मेरे भाग्य में विष डाला था, वही आज तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। वासुकेतु ने अपनी दिव्य तलवार उठाई, लेकिन जैसे ही उन्होंने विषराज पर आक्रमण किया, विषराज ने अपनी हथेली उठाई और सारी विष शक्ति को पीकर अमृत में बदल दिया। वासुकेतु भयभीत हो गए और बोले, मैंने अपने अहंकार में आकर अनर्थ कर दिया। नागलोक के विनाश की भविष्यवाणी तुम नहीं, मेरा अहंकार लेकर आया है। वासुकेतु ने विषराज के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। विषराज ने उन्हें क्षमा कर दिया और वरदान दिया कि आज से नागलोक और मानव जाति एक दूसरे के सहयोगी बनेंगे। इस प्रकार नागलोक का शाप समाप्त हुआ और विषराज की गाथा युगों तक अमर हो गई। शिक्षा: यह कथा हमें सिखाती है कि क्रोध और प्रतिशोध से केवल विनाश होता है, लेकिन क्षमा और करुणा से इतिहास बदल सकता है।